दोस्तों, हिंदू त्योहारों में नाग पंचमी का खास महत्व है। नाग पंचमी कब और कितने तारीख को है, ये तो आप सभी जानते होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है या नाग पंचमी पर दूध क्यों चढ़ाते हैं? तो आइए कहानी के माध्यम से आज हम आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटी पुत्र की पत्नी बड़ी संस्कारी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू मारने ही वाली थी कि यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। फिर वह सर्प एक और जा बैठा। जाते समय छोटी बहू ने उससे कहा, तुम यहाँ से मत जाना, हम अभी लौट कर आते हैं। यह कहकर वह सभी के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे अगले दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस देता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ। गुस्सा शांत होने पर सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग लो। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं था, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि उसके तो कोई भाई ही नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई और वहाँ पहुँचकर वो उसके धन ऐश्वर्य को देखकर चकित हो गई और वहाँ रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को दूध ठंडा करके पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध ही पिला दिया, जिसके उसके भाई का मुंह बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा ही धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो वह सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह उसके गले में रहे तो सांप बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तो वह हीरो और मड़ियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा करे, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरो और मड़ियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो और मड़ियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सभी पुरस्कार को लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा जाऊंगा।
यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें कहानी आपको सबसे हटके मिली। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं